हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एम के लर्निंग अड्डा। इंग्लिश ग्रामर के चैप्टर नंबर 17 में आज हम लाए हैं ऑक्सलरीज वर्ब का सेकंड टाइप यानी कि मॉडल ऑक्सलरीज वर्ब। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और यहाँ से अधिकतर प्रश्न कंपटीशन एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं। स्कूल लेवल एग्ज़ाम के लिए तो कंपलसरी है ही, साथ में कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मॉडल ऑक्सलरी वर्ब यानी कि कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, मस्ट, आउट टू, नीड, यूज टू, डेयर, इन सभी के लिए हम डिस्कस करेंगे। इनके प्रत्येक पॉइंट के लिए समझेंगे। सेंटेंस में इनका यूज किस प्रकार होता है इसके बारे में जानेंगे। प्रत्येक पॉइंट के लिए हम डीपली स्टडी करेंगे। वीडियो आज की इम्पोर्टेंट रहने वाली है। वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य करना तथा अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें जिससे कि इसी प्रकार हमारी वीडियो के नोटिफिकेशन आपके लिए मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, मॉडल ऑक्सलरीज वर्ब। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि मॉडल ऑक्सलरीज क्या होती हैं। मॉडल ऑक्सलरीज एक प्रकार की हेल्पिंग वर्ब होती हैं जिनका प्रयोग प्रिंसिपल वर्ब के साथ किया जाता है। ये मॉडल ऑक्सलरीज कौन कौन सी होती हैं, जैसे कि कैन हो गया, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, आउट टू, नीड, डेयर, यूज टू। Model auxiliaries are used to form certain moods or to express certain conceptions of the mind like ability, possibility, permission, objection, etc. Model auxiliaries do not change their forms according to the number or person of the subject. यहाँ ये बताया गया है कि सेंटेंस में किसी की योग्यता हो, संभावना हो, अनुमति हो या कोई ऑब्जेक्शन हो, इनको दर्शाने के लिए ही हम मॉडल ऑक्सलरीज का प्रयोग करते हैं। मॉडल ऑक्सलरीज की फॉर्म चेंज नहीं होती। किसी जैसे हमारे सब्जेक्ट का कोई नंबर है या कोई पर्सन है, इसके आधार पर मॉडल ऑक्सलरीज कभी भी चेंज नहीं होती। तो चलिए इसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट भी देख लेते हैं। चलिए मॉडल ऑक्सलरीज से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के लिए डिस्कस कर लेते हैं। पहला पॉइंट है, मॉडल का प्रयोग केवल हेल्पिंग वर्ब के रूप में होता है। यानी कि जो मॉडल ऑक्सलरी वर्ब हैं उनका प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में होता है, यानी कि सहायक क्रिया के रूप में ये प्रयोग की जाती हैं। इनका प्रयोग मेन वर्ब के रूप में नहीं होता है। इनका प्रयोग सब कालों यानी कि टेंस या अवस्थाओं में नहीं किया जा सकता है। यानी कि मॉडल ऑक्सलरी हैं, इनका सभी टेंसों में प्रयोग नहीं होता, इसलिए इन्हें डिफेक्टिव वर्ब्स ही कहते हैं। इनका प्रयोग फुल वर्ब के साथ मोड यानी कि कार्यविधि प्रकट करने के लिए होता है, अतः इनका प्रयोग कभी अकेले नहीं होता। यानी कि मॉडल ऑक्सलरी जो वर्ब हैं इनका प्रयोग कभी भी अकेले नहीं होता, ये भी ध्यान रखना है। ये अपना स्वयं का अर्थ रखती हैं तथा ट्रांजिटिव होती हैं। यानी कि ये जो वर्ब होती हैं ट्रांजिटिव होती हैं, यानी इनके साथ ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। डेयर, नीड, यूज टू को सेमी मॉडल ऑक्सलरी भी कहते हैं। डेयर तथा नीड का प्रयोग मैन वर्ब के रूप में किया जा सकता है। यानी कि डेयर और नीड हैं, इन्हें मैन वर्ब के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। और एक बात और ध्यान रखनी है, डेयर, नीड, यूज टू को हम सेमी मॉडल ऑक्सलरीज भी कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। नेगेटिव सेंटेंस के लिए मॉडल वर्ब के बाद नॉट का प्रयोग किया जाता है। यानी कोई नेगेटिव सेंटेंस है तो उसमें जो नॉट का प्रयोग होगा वो मॉडल वर्ब के साथ होगा, मॉडल वर्ब के बाद होगा। जैसे कि ही कैन नॉट गो, वह नहीं जा सकता है, तो यहाँ पर कैन के बाद यानी कि जो मॉडल वर्ब कैन है उसके बाद हमने नॉट का प्रयोग किया है। आई विल नॉट कम, तो विल के बाद यहाँ पर नॉट का प्रयोग किया गया है। आई कैन नॉट हेल्प यू। तो इस प्रकार नेगेटिव सेंटेंस में मॉडल वर्ब के बाद ही नॉट का प्रयोग किया जाता है। आगे देखते हैं। इंट्रोगेटिव फॉर्म्स के लिए मॉडल्स को सब्जेक्ट के पहले प्रयोग किया जाता है। यानी कि कोई इंट्रोगेटिव फॉर्म्स है, यानी कि कोई सब्जेक्ट, वो कोई सेंटेंस इंट्रोगेटिव है तो उसमें मॉडल को हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट से पहले प्रयोग करते हैं। जैसे कि विल ही कम,
तो यानी कि सब्जेक्ट क्या है इसमें, ही है, तो ही से पहले हमने विल का प्रयोग यानी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग किया है। कैन आई प्ले, उसी प्रकार आई सब्जेक्ट है और आई से पहले हमने मॉडल वर्ब का प्रयोग किया है। आगे देखते हैं, कैन, कुड, मे, माइट का अर्थ सकना, क्षमता होना या संभावना व्यक्त करना, इनके लिए किया जाता है। कैन हो गया, कुड हो गया, मे हो गया, माइट हो गया, इनका जो प्रयोग होता है सेंटेंस में कुछ काम को कर सकना या कुछ कार्य करने की क्षमता या कैपेसिटी होना या योग्यता होना या कोई संभावना व्यक्त करना, इनके लिए इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। शुड, आउट, मस्ट का अर्थ होता है चाहिए। डेयर का अर्थ होता है साहस करना। नीड का अर्थ होता है आवश्यक होना। मॉडल ऑक्सिलरीज में इन्फिनेटिव या पार्टिसिपल फॉर्म्स नहीं होती हैं, यानी कि जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होती हैं उनमें इन्फिनेटिव या पार्टिसिपल फॉर्म्स नहीं होती, ये भी ध्यान रखना है। जैसे कि टू विल हो गया, टू मच हो गया, टू सेल हो गया, या मेइंग या सेलिंग, ये सभी क्या है, गलत मानी जाती हैं क्योंकि इनमें इन्फिनेटिव या पार्टिसिपल फॉर्म्स का प्रयोग नहीं किया जाता। तो सबसे पहले कैन का यूज देखेंगे कि सेंटेंस में कैन का यूज किस प्रकार होता है। ये हमेशा हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रयोग होता है, यानी कि कैन जो प्रयोग होगा वो हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रयोग होगा। इसके बाद ट्रांजिटिव वर्ब का प्रयोग किया जाता है। इसका कहाँ कहाँ प्रयोग होता है, सामर्थ्य यानी कि कैपेसिटी के लिए, योग्यता या एबिलिटी व्यक्त करने के लिए किया जाता है। जैसे कि आई कैन ड्राइव आ कार, आई कैन ड्राइव आ कार, मैं कार चला सकता हूँ। तो यहाँ पर क्या है, सामर्थ्य की बात की गई है, यानी कि मेरे अंदर सामर्थ्य है कि मैं कार चला सकता हूँ। आगे देखते हैं, ही कैन अंडरस्टैंड फ्रेंच, यानी कि ही कैन अंडरस्टैंड, वह समझ सकता है क्या, फ्रेंच, यानी कि जो फ्रेंच भाषा है उसको समझ सकता है। तो ये क्या है, उसकी योग्यता की बात करता है। यू कैन बीट हिम, तुम उसे बीट सकते हो। तो यहाँ पर भी क्या है, सामर्थ्य की बात की गई है। दूसरा है अनुमति, यानी कि परमिशन के लिए, परमिशन लेने या परमिशन देने के लिए भी हम कैन का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि कैन आई डू एनीथिंग फॉर यू, कैन आई डू एनीथिंग फॉर यू, क्या मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूँ। तो यहाँ पर क्या है कि अनुमति की बात की गई है। दूसरा है यू कैन कम इन, तुम आ सकते हो। तो यहाँ पर अनुमति देने की बात की गई है। आगे देखते हैं, संभावना यानी कि पॉसिबिलिटी व्यक्त करने के लिए, यानी कि संभावना व्यक्त करने के लिए भी हम क्या कैन का प्रयोग करते हैं, परंतु इसका भाव जो होता है वो मे से अलग होता है। MAY जो मे शब्द होता है उससे अलग होता है। जैसे कि यू कैन प्ले वॉलीबॉल नॉट फुटबॉल इन दिस फील्ड, यानी कि तुम यहाँ पर वॉलीबॉल तो खेल सकते हो लेकिन फुटबॉल नहीं खेल सकते इस मैदान में। तो यहाँ पर संभावना तो व्यक्त की गई है लेकिन इसका जो भाव है वो मे से अलग है। चलिए अब मे का यूज देखेंगे। MAY मे का यूज कहाँ कहाँ होता है। सबसे पहले अनुमति, यानी कि परमिशन मांगने या देने के लिए, किसी से परमिशन लेनी हो या किसी को परमिशन देनी हो उसके लिए हम मे का प्रयोग करते हैं। जैसे कि मे आई कम इन, तो हमने देखा है कि स्कूल में छोटे छोटे बच्चे जब क्लास के अंदर एंटर करते हैं तो वो बोलते हैं कि मे आई कम इन, तो यहाँ पर क्या है कि अनुमति मांगने की बात की गई है। दूसरा है यू मे गो वेयर एवर यू लाइक, तुम जा सकते हो वेयर एवर यू लाइक, जहाँ आप जाना चाहते हैं, यानी आप जहाँ जाना चाहते हैं जा सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि अनुमति देने की बात की गई है। अगला है संभावना, यानी कि पॉसिबिलिटी के लिए। जैसे कि ही मे गो टू सी द मूवी, तो यहाँ संभावना व्यक्त की गई है कि वह सिनेमा देखने जा सकता है। अगला है ही मे नॉट बिलीव इट, वह इस पर विश्वास नहीं कर सकता। तो यहाँ भी संभावना की बात की गई है। अगला है इट मे रेन, बारिश हो सकती है, यहाँ भी संभावना प्रकट की गई है। अगला है ही मे बी रीडिंग न्यूज़पेपर एट दिस टाइम, यहाँ भी संभावना के बारे में बात की गई है। यू मे बी सक्सेसफुल, आप सफल हो सकते हैं। तो यहाँ भी संभावना प्रकट की गई है। ये कुछ एग्जाम्पल थे संभावना प्रकट करने के लिए जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अगला है उद्देश्य, यानी कि पर्पस या इच्छा विश प्रकट करने के लिए भी हम मे का प्रयोग करते हैं। जैसे कि वी ईट दैट वी मे लिव, यहाँ पर क्या है उद्देश्य की बात की गई है। वी ईट, हम खाते हैं, दैट वी मे लिव, क्योंकि हम जीवित रह सकें। अगला है मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग, यहाँ लिव लॉन्ग, यहाँ पर विश यानी कि इच्छा की बात की गई है कि मेरी इच्छा है कि आप लंबा जीवन जिए। जैसे किसी के लिए विश करते हैं मे यू लिव लॉन्ग। आगे है
फैथ, होप, प्रेयर वाले वाक्यों में मे का प्रयोग करते हैं। यानी कि कोई फेथ वाला वाक्य है, होप है, प्रेयर है, इन टाइप के जो सेंटेंस होते हैं वहाँ पर मे का प्रयोग किया जाता है। चलिए कुड को समझेंगे। यूज ऑफ कुड। कुड कैन का पास्ट टेंस का रूप है। इसका प्रयोग विनम्र प्रार्थना यानी कि एक्सट्रीम कोर्ट से करने के लिए किया जाता है। जैसे कि कुड यू वेट फॉर अ मिनट, क्या एक मिनट इंतजार कर सकते थे। तो यहाँ पर क्या है, विनम्र प्रार्थना के लिए कुड का प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग वाक्यों में संभावना यानी कि कंडीशनल पॉसिबिलिटी बताने के लिए किया जाता है। जैसे कि इफ़ ही हैड वर्कड हार्ड ही कुड गेट अ फर्स्ट पोजीशन। तो यहाँ पर संभावना बताने के लिए कुड का प्रयोग किया गया है। कुड का प्रयोग इनडायरेक्ट स्पीच में भी किया जाता है। जैसे कि ही सेड ही कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। तो यहाँ पर कैन का प्रयोग किया गया है डायरेक्ट स्पीच में। जब इसका इनडायरेक्ट स्पीच बनाया जाएगा, ही सेड दैट ही कुड सॉल्व द प्रॉब्लम, तो यहाँ पर क्या हुआ है, कैन का रूप बदलकर कुड कर दिया गया है। आगे देखते हैं। यदि वाक्य में मे माइट के बाद बी का प्रयोग हुआ हो, यानी कि मे या माइट के बाद में बी का प्रयोग हुआ हो, तो संभावना व्यक्त करने के लिए मे माइट के स्थान पर कुड का प्रयोग भी कर सकते हैं। यानी कि मे माइट इनका भी प्रयोग कर सकते हैं और कुड का भी प्रयोग कर सकते हैं। तीनों में से किसी एक का प्रयोग भी कर सकते हैं। जैसे कि ही मे माइट कुड बी इन द लाइब्रेरी। तो यहाँ पर क्या है कि मे का भी प्रयोग हो सकता है, माइट का भी हो सकता है और कुड का भी प्रयोग हो सकता है। ही मे माइट कुड बी रीडिंग विद हर। उपरोक्त वाक्य की तरह यहाँ भी प्रयोग किसी का भी किया जा सकता है। चलिए अब देखते हैं माइट। माइट क्या है कि मे का पास्ट फॉर्म होता है। माइट मे का पास्ट टेंस का रूप है। इसका अर्थ प्रेजेंट या फ्यूचर में होता है। इसका प्रयोग बहुत कम संभावना यानी कि वेरी लिटिल पॉसिबिलिटी तथा दूरस्थ संभावना यानी कि रिमोट पॉसिबिलिटी का भाव प्रकट करने के लिए किया जाता है। यानी माइट का जो प्रयोग होता है वो बहुत कम संभावना व्यक्त करने के लिए किया जाता है। जैसे कि बहुत कम संभावना वाले वाक्य, ही माइट कम हेयर, वह यहाँ आ सकता है लेकिन यहाँ पर संभावना बहुत कम है यानी कि ना के बराबर। इट माइट रेन, बारिश हो सकती है, इसकी संभावना भी बहुत कम है। जैसे कि इट मे रेन, तो वहाँ पर संभावना थी कि बारिश हो सकती है, लेकिन इट माइट रेन हो गया तो इसका मतलब ये है कि संभावना बहुत कम है। माइट आई गो नाउ, क्या मैं जा सकता हूँ। अगला है संभावना व्यक्त करने हेतु मे की अपेक्षा माइट का प्रभाव कम रहता है। यानी कि संभावना व्यक्त करने के लिए जो मे का प्रयोग करते हैं उसकी अपेक्षा माइट का प्रयोग जो होगा वो उसका प्रभाव बहुत ही कम रहता है। जैसे कि ही मे मीट यू, मिलने की संभावना कम है, ही मे मीट यू। ही माइट मीट यू, यानी कि मे की जगह पे माइट का प्रयोग किया है, यहाँ पर मिलने की संभावना है वो नहीं के बराबर हो गई। माइट मे से अधिक विनम्र यानी कि पोलाइटनेस का भाव प्रकट करता है। यानी कि माइट जो शब्द है वो मे से अधिक विनम्र होता है और उसका भाव प्रकट करता है। माइट का प्रयोग इनडायरेक्ट स्पीच में भी होता है। जैसे कि ही सेड टू मी आई मे कम टू मीट यू टुडे। तो यहाँ पर मे यानी कि डायरेक्ट स्पीच में मे का प्रयोग किया गया है। जब हम इसका इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो ही टोल्ड मी दैट ही माइट कम टू मीट मी टुडे। तो यहाँ पर मे का जो हमने परिवर्तन किया है वो माइट के रूप में कर दिया गया है। तो दोस्तों मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का सेशन नेक्स्ट पार्ट में भी जारी रहेगा। जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब इस वीडियो में हम कंप्लीट नहीं कर पाए थे उसे हम अगली वीडियो में कंप्लीट करेंगे, उनके प्रत्येक पॉइंट के लिए डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो आपके लिए कैसी लगी कमेंट्स में अपना फीडबैक अवश्य दें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक अवश्य करें तथा अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो वीडियो पर अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।